नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज आपके सामने बहुत ही लंबे समय के बाद से प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का टॉपिक लेकर आए हैं। और अभी तक हम लोगों ने लगातार जो है टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज चला कर रखा है। और फिर सोचें क्यों ना इस प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का टॉपिक जो है समाप्त कर दिया जाए। जब भी हम पिछले क्लास में ये टॉपिक पढ़ाए थे उस वक्त बोले थे कि इस टॉपिक का एक दो क्लास और होगा, उसके बाद इसका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना ये टॉपिक। तो देखिए आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं वो सभी आपके सामने लाए हैं और सभी को हम बताएंगे एकदम बेसिक तरीके से। तो देखिए जो भाई ने नहीं देखा है वीडियो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, वो जरूर जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहा है कि और जिस क्वेश्चन का ट्रिक बनता था, कॉन्सेप्ट बनते थे, उन सभी को हम डिस्कस किए। ट्रिक भी आपको दे दिए, बहुत अच्छा ट्रिक है और जिसको हम ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बजाय एकदम छोटा सा ट्रिक में आपको बताया है। तो जाकर जरूर देखिए। फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि कुछ वस्तुएं जो है 120 रुपये से 200 रुपये के रेंज में खरीदी गई, ठीक, तथा 250 रुपया से 320 रुपये के रेंज में बेची गई। ऐसी 40 वस्तुओं पर अधिकतम लाभ क्या हो। आगे बोले कुछ वस्तुएं, उसके बाद लास्ट में बता दिया गया कि 40 वस्तु पर आपको बताना। तो देखिए कुछ वस्तुएं 120 रुपये से 200 रुपये के रेंज में खरीदी गई, ठीक है ना। तो 40 वस्तुएं, देखिए लाभ सबसे ज़्यादा कब होगा, तो हम जितना कम से कम रेट में खरीदेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो आपसे पूछ रहा है अधिकतम लाभ क्या होगा, तो अधिकतम लाभ इसी पर में होगा कि सबसे कम रेट में सबसे सस्ता रेट में खरीदेंगे और सबसे महंगा रेट में बेचेंगे, सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो सबसे सस्ता रेट यानी 120 रुपये से 200 रुपये के बीच में खरीदा जाता है 40 वस्तु, ठीक है ना। तो 40 वस्तु खरीदा जाता है, मान लेते सबसे कम 120 रुपये से 200 रुपये में खरीदा जाता है। अब मान लेते हैं कि 120 रुपये में खरीदा गया, ठीक है ना, क्योंकि हम सबसे कम रेट में खरीदते हैं। तो 120 रुपये में खरीदते हैं, कितना वस्तु खरीदते हैं, 40 वस्तु, तो हो जाएगा 48,200 में, ठीक है ना। 4800 रुपये में हम खरीदते हैं, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अब देखिए 250 रुपये से 320 रुपये में हम बेचते हैं, तो 40 वस्तु खरीदेंगे, 40 वस्तु ही बेचेंगे। तो अब सबसे ज़्यादा जिस रेट पे हमको बेचना है और लाभ होगा तो वो 320 रुपये में ही बेचेंगे ना। 320 रुपये में बेचेंगे, ज़्यादा लाभ होगा। तो 300 पहले देख लेते हैं, 250 रुपया से कितना में बेच रहे हैं, 320 रुपया में, ठीक है ना। तो हम 320 रुपये में बेचेंगे, कितना वस्तु बेचेंगे, 40 वस्तु खरीदते हैं, जितना हम बेचेंगे। तो ये हो जाएगा 0 0 और 4 दूना 8 4 दिया 12,800। ये क्या आ जाएगा, बोलिएगा सेलिंग प्राइस। यानी अब खरीदते हैं 40 वस्तु को इतना रुपये में और बेचते हैं इतना रुपये में, तो सबसे ज़्यादा अधिकतम लाभ कितना होगा। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12,800 माइनस 4800, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8,000 हो जाएगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 8,000 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। और आपसे पूछ रहा अधिकतम लाभ क्या होगा, तो अधिकतम लाभ 8,000 रुपया होगा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सबसे कम रुपया में खरीदेंगे, सबसे कम रेट सस्ता में कोई चीज़ खरीदेंगे और सबसे महंगा में बेचेंगे, तब न जाकर सबसे ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है ना, अंतर सबसे ज़्यादा होगा। तो बस यही चीज़ समझना था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है एक रेडियो को जो है ना 600 रुपये में खरीद कर लागत का 10% यानी लागत मूल्य का 10% खर्च कर उसकी मरम्मत करवाई जाती है। उसका अंकित मूल्य बोल रहा क्या निर्धारित किया जाए कि उस पर 10% छूट देने के बाद भी जो है ना विक्रेता को 20% का लाभ हो। बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है एक रेडियो को 600 रुपये में खरीदा जाता है, तो देखिए 600 रुपये में खरीदा जाता है इस रेडियो को, उसके बाद जो है ना 10% खर्च कर इसको मरम्मत किया जाता है। तो इसका 10% क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा
600 का 10% हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 रुपया जो है ना मरम्मत करने में लगता है खर्च उसको। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 660 रुपया उसको बैठ जाता है खर्चा इस रेडियो को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना। अब बोल रहा है उसका अंकित मूल्य क्या निश्चित करें कि उस पर 10% छूट देने के बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ हो। तो अब देखिए अंकित मूल्य क्या निर्धारित करें, तो हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य MP है, ठीक है ना, अंकित मूल्य को MP मान लें। इस पर क्या निर्धारित करें कि 10% छूट देने के बाद, तो 10% छूट देगा अंकित मूल्य पर ही ना, तो अंकित मूल्य पर 10% छूट देगा, 90/100 हो जाएगा, ये सीधे 90/100 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या है ना, 90/100। अब बोल रहा विक्रेता को 20% का लाभ हो। 20% का लाभ किस पर होगा, 20% इस पर होगा जिस पर रेडियो खरीदा, कि टोटल जो उसको बैठ गया है रेडियो खरीदने और बनाने में जो लागत बैठा उस पर। तो मेरे भाई जब भी ऐसा बोले ना क्वेश्चन, विक्रेता को 20% का लाभ हो, जितना मैं खरीदा सामान उसके बाद जितना उसको मरम्मत कराने में बैठ गया ना, उस पर जो है 20% का लाभ करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 660 का 20% का लाभ हो मतलब 120/100, यही है ना। अब देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या करेंगे, 3 दिया 9, 4 दिया 12, ठीक है। अब यहाँ 1 0 बचा होगा, ठीक है ना। ये 3 22 बार में हो जाएगा मेरा भाई, 22 × 4 88, 88 × 10 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 88 × 10 बराबर 880, ठीक है ना, 880 रुपया हो जाएगा। और ये क्या होगा, MP हो जाएगा। आप MP पूछ क्या रहता है, उसका अंकित मूल्य क्या निश्चित किया जाएगा, अंकित मूल्य हम MP मान लिए, तो MP बराबर 880 रुपया। तो 880 रुपया अंकित मूल्य करेगा, जिस पर 10% छूट देने के बाद भी जो है विक्रेता को 20% का लाभ होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था। तो यहाँ पर सीखने वाली बात है कि 20% का लाभ इस पर नहीं निकाल देना, क्योंकि इसमें तो इस पर तो रेडियो खरीदा था, लेकिन उसको मरम्मत करने पर खर्च करना, उसके बाद फिर मरम्मत करने पर तो खर्च किया है ना, तो इतना उसको घर से मतलब पॉकेट से लग गया 660 रुपया। तो इस पर ना 20% का लाभ कमाएगा ना, जितना उसको लगा है लागत में, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साथियों देखिए बोल रहा है कि एक स्वर्ण चेन को जो है ना, यानी एक सोना के चेन को 40% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 40% अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप सेकंडों में निपटा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन बन गया है, जो आप फार्मूला x + y + xy/100 पे बनाते हैं ना, उस पर भी देखिए बन जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो इसको बेसिक मेथड से भी आप बना सकते हैं। जैसे स्वर्ण चेन का मूल्य मान लेते हैं, उसका CP जो है ना वो 100 रुपया होगा, ठीक है ना, 100 रुपया। अब जो है 40% लाभ पर बेचता है, मतलब प्लस 40% लाभ में क्या हो जाएगा, तो 140 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है यदि उससे 40% अधिक मूल्य पर और बेचा जाता, मतलब ये 140 से यानी 140 का 40% और अधिक पे बेचा जाता, मतलब 140/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। 196 में वो बेचा जाता है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो लाभ कितना प्रतिशत का होगा, 100 रुपया में खरीद रहा और बेच रहा है 196 रुपया में, तो लाभ कितना प्रतिशत का होगा। ये डायरेक्ट ऐसे ही दिख रहा है कि 96%, 100 से कितना ज़्यादा है तो सीधा 96 ज़्यादा, तो 96% लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, इसको आप बहुत तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक भी बता दिया और सक्सेसिव डिस्काउंट का जो है ना वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। एक और बताएं 100 + -x × 100 + -y/100, वो फार्मूला भी लगाकर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल था। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि एक घड़ी का जो है ना अंकित मूल्य 1000 रुपया है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टा पर यानी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर 810 रुपये में खरीदता है। यानी 1000 रुपये के मूल्य पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद मिलने के बाद उसका दाम जो है 810 रुपया हो जाता है, मतलब इतना रुपये खरीद
10% है, यानी एक पट्टा जो है ना वो 10% का डिस्काउंट दिया, और दूसरा जो अपठनीय है मतलब नहीं पता है, तो आपसे पूछ रहा हूँ उस दूसरे पट्टे का रेट क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अंकित मूल्य देखिए 1000 है, तो 1000 है। अब इस पर जो है ना दो डिस्काउंट मिलता है, तो एक डिस्काउंट मिलता है 10% का, तो इसका 90/100 सीधे लिख देंगे। और दूसरा डिस्काउंट हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं k% डिस्काउंट है, तो k% बताएं ना 1 - k/100 कर देना। जितना परसेंट डिस्काउंट आपको लेना है तो 1 में से घटाकर 100 कर देना, बराबर इतना। एक डिस्काउंट ये मिला और दूसरा डिस्काउंट ये मिला। दो डिस्काउंट मिलने के बाद जो है ना 810 रुपये में वो खरीद लेता है, ले लेता है। तो आपसे पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा दूसरे भट्टा, तो दूसरे भट्टा में के माने हैं, तो के का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। अब ये 90 है और ये 81 है, ठीक है ना, ये 9 बार में कटेगा। अब ये 10 बचा है ना, 1 0 बचा है मतलब 10 बचा है, तो उधर जाएगा 9/10, 1 - k/100 बराबर 9/10, ठीक है। अब के को उधर लेकर चल जाएंगे, 9/10 को इधर लेकर चल जाएंगे, तो 1 - 9/10 बराबर k/100। तो यहाँ से आएगा 10 - 9 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1/10 आएगा बराबर k/100। तो k का मान कितना हो जाएगा, ये 1 0 कैंसिल 10% आएगा k का मान। और k क्या माने थे आप, दूसरा डिस्काउंट माने थे, दूसरा बट्टा, तो दूसरे बट्टे का मान आपके पास आ गया 10%, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा बात था। यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूँ कितना परसेंट घटाना तो कैसे घटाना, बढ़ाना है किसी चीज़ को तो कैसे बढ़ाना है। अब यदि बढ़ाने का रहता तो 1 + k/100 कर देते, ठीक है ना। और घटाने का 1 से घटाकर जितना परसेंट घटाना है उसको मान लेंगे, x मान लीजिए, k मान लीजिए, y मान लीजिए /100 इतना, ठीक है ना, आपसे निकल जाएगा, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर भी 20% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसका अंकित मूल्य जो है ना वो 800 रुपया है। तो देखिए अंकित मूल्य 800 रुपया है और इस पर 10% का बट्टा देता है तो भी उसको 20% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो बट्टा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, अंकित मूल्य पर ही दे रहा है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य कितना है तो 800 रुपया है। अब इस पर बट्टा मेरे भाई दे रहा है 10%, मतलब डिस्काउंट 10% दे रहा है, तो 90/100 करेंगे, ठीक है ना। 10% डिस्काउंट का मतलब सीधे 90/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बातें जो है मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर में बता चुका हूँ। और उसके बाद इतना देने के बाद भी मेरे भाई वो 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ मतलब 120 कमाता है। और हम क्रय मूल्य कितना मान कर चलते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 चलते हैं, 100% चलते हैं, 100 मान के चलते हैं, ठीक है ना। यानी 100 को क्रय मूल्य होगा तो 120% लाभ कमाता है, मतलब 120 रुपया उसको आता है। तो 120 होता है 800 के 10% छूट देने के बाद। अब आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100% क्या होगा, तो 120 के वैल्यू इतना है तो 100 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। 120 बराबर हो जाएगा 800 × 90/100, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 800 × 90/100 × 120 × 100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 0 1 0 ये हो जाएगा आपका 12 से कट जाए, 12 से 72, 8 8 आ जाएगा ना, नहीं ये बिल्कुल नहीं कटेगा। 4 तिया 12, 12 से 3 तिया 9 काटेंगे, ठीक है ना। ये कट जाएगा 212 में, 200 चौका 800, 200 × 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600। और 600 क्या आ जाएगा 100%, जो कि कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा था ये क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 600 रुपया, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए।
ये आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सवाल है। 10% की हानि होती है, मतलब 90 का वैल्यू दिया हुआ आपके पास 72 है, ठीक है ना। 10% की हानि होती है, मतलब 100 रुपया CP जब होता है ना, 10% हानि मतलब 90, यही 90 72 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 105 का वैल्यू क्या होगा। 90 के वैल्यू 72, तो 105 के वैल्यू 72/90 गुने 105 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 9×72, ये बचा है, ठीक है ना। 10 बचा होगा तो 2 बचे 10, 21 बचे 105, ये 4 बार में, तो 4 गुने 21 बराबर 84, ठीक है ना। 84 रुपया उसका विक्रय मूल्य होना होगा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 84 रुपया होगा, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक व्यापारी जो है ना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक तय करता है, कुछ बट्टा देकर वह उसे बेच देता है, मतलब कुछ डिस्काउंट देता है, छूट देता है, और उसके बाद उस वस्तु को है ना बेच देता है, और उसे 1% की हानि होती है। तो आपसे पूछ रहा है उसने कितना बट्टा दिया था जिसके कारण 1% की हानि हुई। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाएंगे। बोल रहा है वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से जो है ना 10% अधिक अंकित करता है। तो देखिए वस्तु का लागत मूल्य, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस में कितना मानते हैं, तो 100 मानते हैं। अब जो है अंकित मूल्य जो है मार्क प्राइस, बोल रहा है कि लागत मूल्य से 10% अधिक करता है, मतलब इससे 10% अधिक अंकित करेगा तो मतलब 110 रुपया करेगा, ठीक है ना। अब बोलता है कुछ बट्टा देकर उसे बेच देता है और 1% की हानि होती है। अब देखिए 110 रुपया में ये माल प्राइस है ना, इसमें कुछ बट्टा देता है, बट्टा तो देगा, जेन्युइन सी बात है कि अंकित मूल्य पर ही देगा। तो ये 110 पर बट्टा देता है, बट्टा कितना देता है हमको नहीं पता, मान लेते हैं 1 - x/100% इतना बट्टा देता है, ठीक है ना, छूट देता है आपको। तो इस तरीके से अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आपको किए बताएं, मान लेते हैं x% बट्टा दिया, ठीक है ना। इतना बट्टा देने के बाद जो है ना 1% की हानि होती है, मतलब 1% की हानि होती है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे हानि होगा। तो पहले 100 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, मतलब इतना बट्टा देता तो 99 रुपये में उस वस्तु को बेचता है, तो 1% की हानि हो रहा है ना। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए 11 बार 9 बार में काटेंगे, 9 होगा तो ये हो जाएगा, एक जीरो बचा होगा, 9/10 हो जाएगा, 1 - x/100 बराबर 9/10 हो जाएगा। अब 9/10 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 1 - 9/10 1/10, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 बराबर x/100 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 10 और 10% हो जाएगा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था उसने बट्टा कितना दिया, तो बट्टा हमने x% दिया जो कि 10% के बराबर है, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से कीजिए, परसेंटेज में आपको बता भी देंगे, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है ना 14% का बट्टा देकर उसे 387 रुपये में बेच दिया जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए सबसे पहले अंकित मूल्य हम मान लेते हैं MP है, ठीक है ना। इस पर 14% का बट्टा देता है, मतलब 86/100 होगा। क्या बोले थे कि जितना परसेंट बट्टा देता है या अधिक लेता है तो उतना 100 से कंपेरिजन कर देना, तो 86/100 उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, बराबर ये जो है इतना बट्टा देने के बाद 387 रुपये में वो बेच देता है। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार में कटेगा नहीं, बिल्कुल 43 दूना 86, ये काटेंगे 50 गुना 100। अब ये कटेगा 43, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 50 गुने 9 कितना हो जाएगा 450 रुपया हो जाएगा MP यानी मार्क प्राइस, जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। देखिए ये तरीका होगा। एक और दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि 14% का बट्टा देता है। 14% का मतलब क्या होगा, बोलिएगा 7/50 हो जाएगा। 14% का मतलब 14/100 होगा ना, तो 7/50 इसको काटेंगे, यानी कोई वस्तु 50 का था तो वो 43 में बेच रहा है, ठीक है ना, 43 में बेच रहा है, यानी मार्क प्राइस ये 50 था, वो बेच रहा है सेलिंग प्राइस 43 में, और यही जो
43 में बेचने के बाद कितना रुपये उसको मिलता है 387, यही 43 के बराबर 387 है। तो आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य कितना 50 है ना, तो 50 बराबर क्या हो जाएगा, 50 बराबर हो जाएगा, ये आप काटिएगा तो हो जाएगा 9 बार में कट जाएगा, तो 50 बराबर 50 इंटू 9 बराबर 450 रुपया। ठीक है ना, इस तरीके से भी बना सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो बना लीजिए, और जो लगे कम समय में हम बना सकते हैं। ठीक है ना साथियों, एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 500 रुपया है, वो आप 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे पर बेची जाती है, यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेची जाती है। पहला डिस्काउंट जो है 20% है और दूसरा डिस्काउंट जो है 10% है। तो उसका पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या है 2% दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है ना, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, तो अंकित मूल्य क्या है 500 रुपया है। इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ, दो डिस्काउंट दे रहा हूँ, पहला डिस्काउंट 20% दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 80/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरा डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो हम क्या करेंगे, इसको 90/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, अब यही दो डिस्काउंट देने के बाद कितना रुपये में बेचता है वही आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए ये 2 0 खत्म, ये 2 0 खत्म। अब देखिए 8 × 9 × 5 करेंगे, 72 × 5 कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 360 रुपये। ये क्या आया है, सेलिंग प्राइस आया। और आपसे यही पूछ रहा था कि दो डिस्काउंट देने के बाद कितना उसका सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आपके सामने इसका आंसर है 360 रुपया होगा। ठीक है ना मेरे भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बोल रहा है कि यदि 50 संतरे का क्रय मूल्य जो है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा लाभ प्रतिशत क्या है। मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य जो है वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इन दोनों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो जो होगा ना वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक दूसरे के उल्टा होगा। जैसे ये 50 और 40 है ना, तो ये जो हो जाएगा ये 40 और 50 हो जाएगा। ठीक है ना, 40/50 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा, और ये जो है कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा, और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा। ये क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस 4 आया, सेलिंग प्राइस 5 आया, तो लाभ होगा ही, खरीदते हैं 4 में बेचते हैं 5 में, तो कितना का लाभ होगा, अंतर ले लेते हैं 1 हो जाएगा। लाभ में छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, तो 4 × 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25% लाभ। आपसे यही पूछ रहा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि जब एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो इन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रेशियो जो होगा ना वो एक दूसरे के उल्टा होगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका और बता देते हैं आपको। मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है एक्स है, यानी 50 वस्तु बेचेंगे, एक्स क्रय मूल्य है इसका, मान लिया एक्स, यही जो है बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, हम वाई मान लेते हैं, 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वाई मान लिया विक्रय मूल्य। अब x/y बराबर क्या हो जाएगा 4/5। x क्या माने थे, क्रय मूल्य माने थे, 50 संतरे का क्रय मूल्य x है, और y क्या माने थे, विक्रय मूल्य माने थे, 40 संतरे का विक्रय मूल्य इतना, तो क्रय मूल्य 4 आया, विक्रय मूल्य 5 आया, तो लाभ होगा ही, 4 में खरीद रहा 5 में बेच रहा, तो लाभ कितना होगा, बोलिएगा अंतर 1 का है, तो लाभ में नीचे वाला छोटा वाला वैल्यू जो है नीचे रखते हैं, इंटू 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 25% प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई जो मेथड आपको अच्छा लगे। ठीक साथियों, एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, और माल को जो है ना अंकित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अब एक व्यापारी है, अपने माल का जो है विक्रय मूल्य
क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य हम जानते हैं कि 100 मान कर चलते हैं 100%, यानी 100 है क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य अंकित कितना करते हैं, मार्क प्राइस जो है ना, ये मार्क प्राइस हम 15% अधिक अंकित करते हैं। तो मार्क प्राइस में लिख देता हूँ 15% अधिक जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब देखिए अंकित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, मतलब अंकित मूल्य 115 किया है, अब 12% कम मूल्य पर बेचता है, मतलब 88/100 पे बेचता है कि नहीं, 88/100। तो अब देखिए इसको हम काटते हैं, 20 बचे 100, 23 गुने 5 115 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 22 चौका 88। अब 23 गुने 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46, 46 हो जाएगा, 6, 10, 5/5 करेंगे तो 10, 5 एकम 5, 1 5 2 101.2 आ रहा है। देखिए 101.2 आ रहा है, 101.2 में वो क्या करता है, बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो हम उस माल को ये व्यापारी जो 100 रुपये में खरीदता है और उसके बाद ये प्रक्रिया होता है, 15% अधिक अंकित करता है, उसके बाद अंकित मूल्य पर 12% कम मूल्य पर बेच देता है, उसके बाद फाइनली 101.2 रुपये में वो बेच देता है। तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, खरीदता है 100 में, बेचता है 101.2% में, 101.2 रुपया में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.2%, ठीक है ना। और सीधे कंपैरिजन है 100 से, तो हम सीधे जितना बड़ा होगा उतना लिख देंगे, उतना प्रतिशत लाभ, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराएं सब आपको समझ आया होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एकदम ये प्री लेवल का क्वेश्चन था और बेसिक था। सभी उम्मीद करते हैं आप सभी क्वेश्चन इसको खुद से भी बनाए होंगे, और फिर एक और क्लास लेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारे चैनल पर जो भी नए भाई देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप में फैला दीजिए, क्योंकि आप लाइक बहुत कम करते हैं, जितना आप देखते हैं इसके लिए मैं बहुत